टाइम से लेकर मेरा ज़्यादा फोकस है वर्कर्स के ऊपर। आप देखते हैं कि जब मैं आता हूँ तो मेरे को नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी हैं वो मिलते हैं। जब वर्कर स्ट्रांग होगा तो पार्टी स्ट्रांग होती है। तो मेरा तो वही है कि वर्कर्स के साथ मैं अपना ज़्यादा रख रहा हूँ और जो हमारी योजनाएं हैं उनको इनके थ्रू ही हम लोगों में लेकर जाएंगे। पिछले आपने देखा कि राहुल जी और खड़गे जी आए, उस दिन भी हमारा वही था। तो इनके साथ फीडबैक भी और बड़े लीडरों के साथ भी हमारी परसों फिर मीटिंग है, कोर कमेटी की मीटिंग है। आज मेरी शाम को 3 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है। ये तो अब दौर चलेगा और बहुत जल्दी हम जो डिसीजन करेंगे। अब जब मैं पहले दिन आया था तो 2 महीने आप मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते रहे, आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं है। वो मैंने संगठन को बिल्कुल मजबूत कर दिया है। अब जो इलेक्शंस हैं किस कैंडिडेट को करना है, कैसे करना है, क्या क्या देखना है, लोगों से भी पता चल जाता है कि कौन किस एमएलए के अगेंस्ट आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्यों कोई गलत तो नहीं आ रहा है। तो फीडबैक वही होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर जो विनेबिलिटी है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, उसको हम पहल देंगे। मोदी जी के दौरे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी को डर लगने लग गया है? देखिए, मोदी जी का उनको ऐसे करना भी चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, पर प्राइम मिनिस्टर को किसी स्टेट में जाकर मेरा ख्याल कि मेरे को भी मेरी फैमिली बहुत पुरानी है, पॉलिटिकल फैमिली है। तो हमारे टाइम में मैंने उनको भी सुना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पंजाब में आते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इंडिया की बात की, भारत की बात की कि हमारा विजन ये है, हम देश को आगे लेकर जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी सुनता हूँ, जिस स्टेट में जाते हैं उसकी बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। तो देश की बात जो करनी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना विजन देना कि मैं देश के लिए ये करूँगा, वो लोग देखेंगे। किसी स्टेट में आकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाने, कभी कहना कि हमारे पास वो लाल डायरी है, तो लाल डायरी है तो ईडी तो आपके पास ही है। आप लीडर को नहीं भेजते, ईडी को भेज देते हो। आप लीडर बीजेपी के नहीं आना चाहते, आप इनकम टैक्स को भेज देते हो। आप प्रचार नहीं करना चाहते हो, आप सीबीआई को भेज देते हो डराने के लिए। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बोलना चाहिए, वो देखिए हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, हर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उनको देश के लिए बोलना चाहिए, ना कि स्टेट में। अगर राजस्थान में आकर बोलते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है अत्याचार में। तो ये मैंने इसलिए कहा, मैं उनको ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। देखिए, आपने एक नहीं मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन से पहले ही आप जो इलेक्शन चल रही है, आ जाएगी 5 स्टेटों की इलेक्शन, तो यार जो हमारे सिटीजन नहीं है उनको खालिस्तानी जहाँ सेपरेट पंजाबियों के ऊपर जो बात टेररिज्म के टाइम, आतंकवाद के टाइम जो इंटरनेशनल इशू नहीं बना, तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया जो सिखों का इशू ही नहीं है, हमारी डिमांड ही नहीं है। मेरा 0.01% लोग भी उसमें नहीं है। पंजाब में कहाँ रेफरेंडम हुआ, कहाँ वहां भी कनाडा में कौन सा रेफरेंडम हो गया? तो उनके ऊपर ये तो आज बात कर रहे हैं। मैंने तो मार्च में कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एसएफजे के ऊपर बैन लगाओ, तो आज करते हैं। तो उस टाइम क्यों नहीं किया जब इलेक्शन नहीं थी? ये बातें हमें देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। हिंदू सिख का या मुस्लिम का ये कभी नहीं होना चाहिए। पंजाब में मैंने इसलिए बात कही है कि मेरे को दुख लगा कि हमारी इंटेग्रिटी पर, सिखों की इंटेग्रिटी पर कोई डाउट करे। आज भी अगर कहीं भी कोई पाकिस्तान के साथ कोई कैजुअलिटी होती है चाइना, तो सबसे पहले पंजाबी की तिरंगे में लाश लिपट कर पंजाब में आती है। उसके बारे में क्यों नहीं मोदी साहब बोलते कि पंजाबी जहाँ सिख ये नेशनलिस्ट भी हैं, ये देशभक्त हैं? तो यार हमें बदनाम करने के लिए रखा। पहले मुसलमानों को बदनाम कर दिया, फिर हमें कर दिया, फिर और किसी को कर दिया, क्रिश्चियंस को कर दिया। तो माइनॉरिटी जाएगी कहाँ? ये हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, सेकुलर कंट्री है। हम इस कंट्री को हमने खून दिया है, हमने आज़ादी में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो इसको नहीं हम इकट्ठा रखेंगे और नेशनलिटी की बात करेंगे।
अभी आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी और बीजेपी की स्ट्रेटजी में क्या कोई अंतर है? बीजेपी अलग अलग दिशाओं में सभाएं करके घेर रही है, नेताओं को बांट रखा है, अलग अलग जगह जिम्मेदारी दे रखी है। आप एक उनके दिशा में इकट्ठा ही नहीं हो एक साथ- सकते, हमारे तो एक स्टेज में बैठ सकते हैं। उन्होंने इसलिए बांट कर भेजा है कि जरा इकट्ठे हो जाएंगे तो लड़ाई होगी। तो ये बात है, इकट्ठे नहीं। ये कहते हैं कि हम नहीं सहेगा राजस्थान। या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 25 लाख आपको इलाज के लिए मिलेगा तो आपको नहीं सहेंगे? आपके दर्द तो कम होगा। गरीब के पास तो 50 रुपए नहीं है दवाई खाने के लिए, तो अगर उसको इतना मिल रहा है, अगर आप सभी आपके घर में अगर 500 रुपया सिलेंडर का मिल जाएगा तो क्या जी सहेगा नहीं राजस्थान? इनको कहना चाहिए कि 500 नहीं, हम तो 200 का सिलेंडर करेंगे। इनको करना चाहिए अनाउंस। तो जिनकी योजनाओं के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बात नहीं करते, यही करते हैं। ये हो गया निजी जो एलिगेशन लगाने और ईडी को भेजना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आपकी पार्टी ने या सरकार ने कोई पता करवाया कि कितने लोग बीजेपी के ऐसे हैं जो फायदा ले रहे हैं सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाए थे? या जो देखिए, इसमें जो राजस्थानी है, जो हिंदुस्तानी है, वो ना बीजेपी का है ना वो कांग्रेसी है। उसको तो उसका जो राइट है वो मिलना चाहिए। ये बीजेपी सोचती है कि कांग्रेस वालों का गला काट दो, हम इनको बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी, आपने देखा कभी किसी को ये कहा कि आप किस पार्टी से हो? हम तो सर्व साझीवालता का प्रचार करते हैं कि सभी लोग जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, चाहे वो किसी पार्टी का है, स्टेट का जो उनका राइट बनता है उनको दिया जाएगा। दावेदारों की भारी भीड़ है, अंबार लग गए हैं बायोडेटा के। क्या लगता है आपको, फेयर सिलेक्शन कैसे करेंगे? शिकायत के लिए देखिए, जो मिलकर जाते हैं सभी को टिकट नहीं मिलती। आप साथ सुनते भी हैं कि जिसको मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। इनकी ज्यादा डिमांड यही है कि जी लोकल होना चाहिए, कहीं बाहर से ऊपर से स्काईलैब न हमारे ऊपर गिर जाए, ये जरूरत। और उनको मैं कहता हूँ कि लोकल ही मिलेगा और जो जीतेगा उसको ही टिकट दिया जाएगा और वर्कर्स की बात सुनकर दिया जाएगा। सर्वे सब हो गया है, लेकिन आपने देखा कि राहुल जी ने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ और एमपी में भी शॉर्ट सरकार बन रही है, यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट है होगा। देखिए, उनके कभी भी किसी यहाँ स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारा वर्कर और ज्यादा यूनाइट होकर, तगड़ा होकर के हम उन्होंने कहा कि हम 50-50 हैं, तो 50 होना भी। आप लोग मेरे को कहते हैं कि ये हर बार पार्टी चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आप 3-4 महीने से आप लोगों का भी ये क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। आपने कहा विवाद भी सामने आ रहा है सर, आपने कहा जा रहा है कि आपने कोई रिपोर्ट दी है ऊपर आला कमान को कि कोई मेरे को मैंने कल व्हाट्सएप में किसी ने ट्वीट किया, तो आपको पता है 21 को रात को मैं आया था, 22 को पूरा दिन में चलता रहा। राहुल जी की जो और खड़गे जी का हमारा प्रोग्राम चल रहा था। 23 को पूरा दिन वहीं रहे, 8 बजे राहुल